प्रोडक्ट टारगेटिंग पे काम करते हैं। ये जो अब्दुल्ला भाई ने पहले क्वेश्चन किया था कि मैनुअल के अंदर क्या होता है, मैनुअल के अंदर ये दो चीजें वही हैं जो आपके क्लोज मैच और लूज मैच जो हमने पिछली स्लाइड में देखा है। ये वाले क्लोज मैच लूज मैच आपके कीवर्ड हैं जो ऑटो टारगेटिंग में जाते हैं, ऑटोमेटिक में जाते हैं, और ये आपके प्रोडक्ट टारगेटिंग में होते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो क्लोज मैच और लूज मैच का, सब्स्टिट्यूट का और कॉम्प्लीमेंट का? एक हमने लिस्टिंग ओपन की है, उसके नीचे वो जो प्रोडक्ट्स होती है, जैसे अगर लैपटॉप की ओपन की है, वहाँ पे कंप्लीमेंट हमारे पास माउस हो जाएगा, कीबोर्ड होगा, इस तरह से हाँ, इस तरह से शुरू होता है सब्स्टिट्यूट। लिस्टिंग ओपन करने के बाद जो नीचे प्रोडक्ट्स जो डिटेल पेज के ऊपर जो लिस्टिंग वाली होती है। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि ऑटोमेटिक के अंदर ये फर्स्ट टू जो है ये हमारे कीवर्ड है, और लास्ट टू जो है वो हमारे प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है। अब जो प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है वो शायद बताएंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है। आपने गलती हुई है ना कभी? प्रोडक्ट टारगेटिंग में जो हमारी रेलिवेंट प्रोडक्ट होती हैं उन्हीं की है, उन सब का एसेंस जो है वो अपनी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, तो उनके नीचे ही स्पॉन्सर्ड ऐड में हमारी शो हो जाती है। उसी की लिस्टिंग के नीचे जो प्रोडक्ट्स हमने उनकी ऐसे हमने कॉपी कर दी है, उनकी प्रोडक्ट्स के नीचे स्पॉन्सर्ड ऐड में हमारी शो। इसका फायदा क्या होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग में? इसका फायदा ये है कि इसकी आपका बजट कम लगता है इस पे, और आपका जो ऑपरेशन और है वो अच्छा है। जी। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग जो होती है ये आपकी एक ऑर्गेनिक बूस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आपने प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है। प्रोडक्ट्स को टारगेट करने से आपकी रैंकिंग कैसे इंप्रूव होती है? आप एक कस्टमर गया, उसने सर्च किया स्पोर्ट्स बॉटल वाटर, ठीक है, वो रेगुलर बायर है, एक पेज पर जाता है, वहां से बाय कर लेता है। आपने अब उस कंपेटिटर को टारगेट कर लिया है कि मैं इसके ऊपर अपनी कैंपेन रन करूंगा। उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट टारगेटिंग। हमने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है और हम उसको टारगेट कर रहे हैं। टारगेट कैसे, इसका मतलब क्या है कि हम उसको टारगेट क्यों कर रहे हैं कि जो लोग उसके ऊपर जा रहे हैं, उसे बाय कर रहे हैं, वो हमारी प्रोडक्ट भी देखें और हमारी प्रोडक्ट पर कन्वर्ट हो और हमारी प्रोडक्ट बाय करें। इससे अमेज़न का जो एल्गोरिदम है वो ये रीड करता है कि ये एक प्रोडक्ट बाय करने और गया था कस्टमर, लेकिन उसने क्लिक किसी और पर किया और बाय की और प्रोडक्ट कर लिया। इट्स मीन कि दूसरी प्रोडक्ट जो है, जो आपकी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपने किसी चलाई हुई है, वो अच्छी प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग लिस्टिंग जिसके ऊपर कस्टमर आ रहा है। तो ये चीज जो है, आप अमेज़न जो है इस चीज का आपको फायदा देता है कि वो आपकी रैंकिंग में हेल्प करता है कि ठीक है, अगर ये चीज अच्छी दिख रही है तो मैं इसको फर्स्ट पेज पर जल्दी शो कर दूँ। इसलिए आपकी प्रोडक्ट टारगेटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे प्रिसाइज और फेयर बजट आपकी प्रोडक्ट टारगेटिंग में ही लगता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जैसे फिशिंग होती है, जब लोग फिशिंग करते हैं समुद्र पे, वो कांटा डाल देते हैं, मछली आती है, आपका कांटा जो लगा था वो उठा लेते हैं, आप मछली को पकड़ लेते हैं। यही काम आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग में करना है। आपने कस्टमर, अपने कंपेटिटर की लिस्टिंग को टारगेट कर लेना है। जो कस्टमर उधर आएगा वो आपकी लिस्टिंग को देखेगा। अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया, आपकी लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। आपकी लिस्टिंग अच्छी होगी, वो प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, वो आपकी प्रोडक्ट बाय कर लेगा। आपकी प्रोडक्ट बाय कर लेगा, इसलिए कि वो आपने कस्टमर विन किया। जितने ज्यादा कस्टमर आप विन करेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग हो जाएगी। नहीं भाई, इससे प्राइस तो नहीं शुरू हो सकती कि कंपेटिटर देखेगा कि ये मुझसे कम प्राइस पे सेल कर रहा है तो वो प्राइस कम कर देगा, फिर हमें भी प्राइस कम करनी पड़ेगी। वैसे प्राइस पर शुरू हो सकती है? नहीं, प्राइस वॉर जो होती है वो ज्यादा हमारी होलसेल में कंसीडर करती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो सेलर, प्राइवेट लेवल में तो सेलर ही एक होता है, ठीक है। अब एक रेंज होती है, अगर एक रेंज, एक बंदा 8 की सेल कर रहा है, एक बंदा 12 की सेल कर रहा है, तो कस्टमर कौन सी बाय कर रहा है? कस्टमर के, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, आपके पास डाटा होना चाहिए स्पेंडिंग पावर कस्टमर की कब ज्यादा होती है उस कंट्री में या उस रीजन में। अगर मंथ एंड पे जिस तरह लोगों के पास पैसे आते हैं वो ज्यादा स्पेंड करते हैं, तो अगर वो $8 की नहीं परचेज करे, वो $10 परचेज करने में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वही परचेज कर लेता है। आपकी लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका इमेज अच्छा होना चाहिए कि कस्टमर ने अगर आपकी लिस्टिंग को देख लिया तो उस पर लास्ट में क्लिक करेगा। जो बात मैंने स्टार्ट में बताई थी, आपका CTR इंप्रूव होना चाहिए। जितने आपके इंप्रेशन आएंगे, कस्टमर उस पर क्लिक लाजमी करना चाहिए, तब आपका CTR इंप्रूव होगा, तो ज्यादा चांस भी होंगे कि आपकी लिस्टिंग कन्वर्ट हो जाए सेल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर प्राइस वॉर नहीं होती, इसके अंदर आप अपने जस्ट बिड एडजस्ट करते हैं। अगर आपकी एक लिस्टिंग है ना जो आपने टारगेट की हुई है, उसके नीचे 20-25 लिस्टिंग उसके नीचे जो है ना वो चल रही है, एड्स चल रही है, उसके अंदर आप अपनी बिडिंग बढ़ाएंगे ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट रैंक पर शो हो, ठीक है। स्लाइड, उसके नीचे जो स्लाइड चल रही है उसमें फर्स्ट स्लाइड होती है, सेकंड होती है, आपने अक्सर नोट किया होगा।
तो उसमें भी आपकी बिडिंग पे ही डिपेंड करता है कि आपकी फर्स्ट इनिशियली कहाँ पर जाके फॉल करेगी, और अगर आपकी बिडिंग कम है तो वो बैक कर जाती है। तो मैनुअल के अंदर आपकी कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेटिंग अलग अलग है। ऑटो के अंदर दोनों हम एक टाइम में भी रन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट टारगेटिंग का फायदा आपको बता दिया शायद में कि आप वेरी प्रिसाइज होकर अपना बजट भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग भी इंप्रूव हो सकती है, और आपकी सारे की सारे पीपीसी रन करने का पर्पज सिर्फ एक ही है कि आप फर्स्ट पेज पर शो हों। आप फर्स्ट पेज पर शो कैसे होंगे? आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग जब तक इंप्रूव नहीं होगी। ऑर्गेनिक रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए आपकी कीवर्ड भी काम करती है और आपकी प्रोडक्ट भी काम करती है। ज्यादा जो इफेक्टिव है वो आपकी प्रोडक्ट टारगेटिंग है कि आपकी प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक फर्स्ट पेज पर कैसे होगी, वो कस्टमर के डिसीजन पर होगी। कस्टमर गया किसी और लिस्टिंग पर, लेकिन बाय उसने आपके लिस्टिंग की और के आपको इसका एज मिलेगा। तो ये चीज हमारी किसमें आती है? प्रोडक्ट टारगेटिंग। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग कीवर्ड के नीचे इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास ब्रॉड है, फ्रेज है और एग्जैक्ट है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ब्रॉड क्या होता है, एग्जैक्ट क्या होता है और फ्रेज क्या होता है। अच्छा, जो आप कीवर्ड इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये वाली ऑप्शंस ऐसे डिस्प्ले होंगी आपके Amazon के सेलर सेंटर में। अगर आप प्रोडक्ट टारगेटिंग पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये ऐसा पेज शो हो जाएगा। इसके अंदर आप क्या किया तो कैटेगरी टारगेट कर लें या इंडिविजुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग कर लें। इसमें कैटेगरी में आपका बजट ज्यादा लग सकता है, लेकिन जो इफेक्टिव है वो यही है कि आप प्रोडक्ट टारगेटिंग करें। तो उसके बाद जब आप प्रोडक्ट टारगेटिंग पे क्लिक करेंगे इंडिविजुअल प्रोडक्ट पर, तो आप इसको बता सकेंगे। अच्छा, इसमें Amazon भी आपको सजेस्टेड कंपेटिटर निकाल के दे देते हैं कि आप इनके ऊपर करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट टारगेटिंग या नहीं करना चाह रहे। अगर आपके पास है, अपनी वर्किंग है, तो आप इसको खुद ये प्रोवाइड कर देंगे, मुझे इनके ऊपर टारगेटिंग चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो Amazon आपको खुद सजेस्ट बताएगा कि ये वाले कंपेटिटर्स हैं जिनके ऊपर आप रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? डाटा होना चाहिए, आपकी वर्किंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने एक्चुअल पीपीसी चलानी कहाँ है, क्यों चलानी है, कौन सी स्ट्रेटजी में चलानी है। अगर वो आपके पास है तब आप प्रोडक्ट टारगेटिंग में जाएं और अपने एसिंग्स को वहां पे पुट करते हैं जो आपने टारगेट किए होंगे। अब एसिंग को कैसे टारगेट करेंगे? वो आप एनालिसिस करें, कौन सा सेलर ज्यादा सेल कर रहा है, कौन सा सेलर ज्यादा यूनिट सेल कर रहा है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है ज्यादा सेल करने वाले की यूनिट इतनी ज्यादा सेल ना हो रहे हो, लेकिन जिसकी यूनिट ज्यादा सेल हो रहे हैं उसकी इतनी सेल ना आ रही हो। अब इसके अंदर आपने डिसाइड क्या करना होता है कि आपने जाना तो या इसके यूनिट ज्यादा सेल हो रहे हैं या इसके ज्यादा पैसे कमाए जा रहे हैं, ठीक है। आपको होना चाहिए, थोड़ा सा बिजनेस स्किल है, आपका माइंडसेट है। अगर मेरे पास कोई 10 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनकी प्राइस भी, एक प्रोडक्ट की प्राइस $10 है, ठीक है। अगर मेरे मंथली 10 यूनिट्स जा रहे हैं तो इसमें कि मंथली मेरे पास $100 आ रहे हैं। अब अगर एक दूसरा कंपेटिटर है जिसके पास 10 प्रोडक्ट्स भी हैं लेकिन उसकी प्राइस $20 है एक प्रोडक्ट की, ठीक है, लेकिन उसके यूनिट जो है वो सिर्फ 5 जा रही है, तो 5 के साथ भी वो $100 ही कमा रहा है और मैं 10 के साथ $100 कमा रहा हूं। अब इसमें आप डिसाइड ये करें कि जो लोग जिनके पास ट्रांजैक्शन ज्यादा जा रहे हैं, जिसके यूनिट्स ज्यादा सेल हो रहे हैं, इट्स मीन कि वो ज्यादा पैसे, बेशक ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा लेकिन कस्टमर का कन्वर्जन रेशियो उसके पास ज्यादा है, ठीक है। तो इट्स मीन कि कस्टमर जिसके पास ज्यादा जा रहा है आप उसको टारगेट करें, बजाय इसके कि इसकी सिर्फ सेल ज्यादा है, हालांकि नंबर ऑफ यूनिट्स वो थोड़े सेल कर रहा है। दोनों को बेसिकली तो दोनों को टारगेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो यही है कि आप इसके ज्यादा यूनिट सेल हो रहे हैं आप उसको टारगेट करें कि हम इस सेशन को टारगेट करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि हमने ऑटो और मैनुअल कैंपेन जो है वो किस तरह चलानी होती है, इनका बैकग्राउंड क्या होता है, हमारा बिजनेस माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमने प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग करनी चाहिए, हमें उस मार्केट का पता होना चाहिए जिसके अंदर हम लॉन्च कर रहे हैं। अगर किसी फॉर एग्जांपल अरब मार्केट के अंदर आप लॉन्च कर रहे हैं तो आप सेम स्ट्रेटजी यूके वाले अरब में अप्लाई नहीं कर सकते, आप यूए में वो स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं कर सकते, उसका डायनामिक ही डिफरेंट है। अगर आपने वही प्रोडक्ट आपने जापान में लॉन्च करनी है, उसकी हर मार्केट के अलग डायनेमिक्स होती है, तो आपको उस मार्केट पे रिसर्च करना चाहिए। सबसे पहले पीपीसी लॉन्च करने से पहले आपको उस प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, इस प्रोडक्ट की प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसके फायदे क्या है, ये कब ज्यादा सेल होती है, कब कम सेल होती है। आपको लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन का पता होना चाहिए, इस मार्केट के अंदर लोगों की स्पेंडिंग पावर ज्यादा है या नहीं है, लोग ज्यादा खुशहाल है या नहीं है, मतलब जिनके पास ज्यादा बजट होता है वो फिर स्पेंड भी ज्यादा करते हैं, वहाँ पे फिर सेल भी ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें थी जो आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
सर अगर मैं फर्स्ट टाइम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम किसी रन कर रही हूँ, तो मुझे कौन सी करनी चाहिए, आपको फर्स्ट करनी चाहिए या मैनुअल करनी चाहिए? देखिए अमेजोन कहता है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऑटो रन कर लें, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, आप इस पे वर्क कर रहे हैं, आपके पास वो नॉलेज है जो दूसरों के पास नहीं होगा, ठीक है। आपके पास वो नॉलेज है तो आप पहले उस पर रिसर्च करें कि मैंने ये कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, मैंने मार्केट कैसे रिसर्च करनी है। आपको पता है इस मार्केट के अंदर टीवी एड्स कौन सी रन हो रही है, ठीक है। जितनी टीवी एड्स रन होंगी आप उसको कैश करवा सकते हैं। लोगों का माइंड सेट उन टीवी एड्स की तरफ होगा, उनके माइंड में ऑलरेडी ये चीज होगी, आप उसका भी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट पहले रिसर्च कर रहे हैं, अपनी लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट प्रोडक्ट, आपको नहीं आइडिया, तो आप पहले रिसर्च करें, मैनुअल में जाएं, मैनुअल के अंदर ब्रॉड में जाएं, ठीक है। अब ब्रॉड आपको बता देगा कि कस्टमर क्या क्या सर्च कर रहे हैं और उसने आपसे बाय किया है या नहीं किया। ऑटो के अंदर आप बाद में जाएंगे, क्योंकि ऑटो के लिए अमेजोन क्या करता है, उसका जो एल्गोरिदम होता है वो आपकी लिस्टिंग को रीड करके रखता है, ठीक है। अब उसको रीड करते हुए हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए, अच्छे से रीड करते हुए 1 हफ्ता लग जाए, 1 मंथ लग जाए, तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं अमेजोन में ऑटो कैंपेन की, अमेजोन डिसाइड कर रहा होता है। लेकिन अगर आप ईवर्किंग आपने खुद की हुई है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप कोर्स कर रहे हैं, तो आपको मैनुअल में जाना चाहिए, ब्रॉड में जाना चाहिए। जी और भी क्वेश्चन किसी जी? पीपीसी के अंदर बजट डिफाइन करना मुश्किल होता है, ठीक है। इसमें मिनिमम मैक्सिमम आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप अगर बताएंगे बिना क्लाइंट को तो ये एक फेयर डीलिंग नहीं होगी। इसकी रीजन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने उसको बता दिया कि इसका बजट जो है $300 है या $100 है, आपका बजट खत्म हो गया, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर आप मतलब अगर आपने उसे बता दी इस पैसे इतना ही बजट हमारा लगेगा, तो ये एक मतलब अगेंस्ट जा सकती है ये चीज आपको। फिर आपके पास जितना बजट होगा उतना फायदा आपको। उसमें बेसिकली हमने तो करनी होती है अपने पीपीसी को ऑप्टिमाइज, ठीक है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है, अपना बजट कंट्रोल करना। नॉर्मली मैंने देखा लोगों के मतलब अगर पाउंड में 400 पाउंड माइनस में गए हुए हैं,